लाइफ ऑलवेज थ्रोज यू सरप्राइजेस एंड चैलेंजेस. हमेशा मुश्किलें होती हैं, हर्डल्स होती हैं, कभी कभी एलईडी स्क्रीन नहीं खुलते. तो जिंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट है ये एटीट्यूड. आई कैन रीच द स्टेज, आई कैन डू दैट. बस जस्ट अबाउट थिंकिंग डिफरेंटली. बट सर मेरे को एक बात बताइए, आप एक्टिंग भी करते हैं, गाना भी गाते हैं, आप लिखते भी हैं, प्रोड्यूसर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं, मतलब हम सब जो इतनी दूर से हैं, हमारा क्या होगा, मतलब इफ यू आर द वन हु इज गोइंग टू डू एवरीथिंग. बट इसी में एक चीज़ छुपी है. आई एम जेन्युइनली अ ह्यूज फैन ऑफ योर्स. You every time you've done something on screen, whether it is writing, producing, directing, you've actually created a new benchmark for everybody else to follow. Thank you very much. मुझे पता लगा फुकरे 2 आ रही है, उसके लिए एक वो प्रिपरेशन. यार अभी the least you could do is say like Dawn 3 बन रही है. The least you could do. सर मैं चंडीगढ़ से हूँ. फुकरे क्यों बन रही है? सर मैं चंडीगढ़ से हूँ सर. अच्छा ओह क्या बात. But बहुत बहुत शुक्रिया. But I want to ask a very simple question. What actually what was the most exciting part about this show that you took up? जो सबसे ज़्यादा मुझे अच्छा लगा जब कॉन्सेप्ट मैंने सुना है शो का, तो एक तो एक बहुत ही नया इंडियन टेलीविज़न के लिए एक बहुत नया कॉन्सेप्ट है. हमने तो किसी भी चैनल पे कभी ऐसा शो नहीं देखा. एक फॉर्मेट है जहाँ पर जो सेलिब्रिटीज़ हैं उन्हें हर हफ्ते एक नया चैलेंज दिया जाता है. ज़्यादातर जब हम शोज़ देखते हैं टीवी पे तो वो ऐसे शोज़ होते हैं, ख़ास तौर से जो सेलिब्रिटी रिलेटेड शोज़ हैं, वो जाकर वैसे ही परफॉर्मेंसेस करते हैं जो थोड़ा बहुत वो जानते हैं, डांसिंग करना या फिर जो सिंगर्स की खोज होती है. तो पीपल आर ऑलरेडी टैलेंटेड इन दोज डिपार्टमेंट्स. वो जाते हैं, अपना हुनर दिखाते हैं, अपना स्किल दिखाते हैं. मगर ये पहला एक ऐसा शो है जहाँ पर जो लोग आए हैं उन्हें बिल्कुल ये पता नहीं है कि उन्हें क्या करने को मिलेगा. वो बिल्कुल नहीं जानते कि उन्हें क्या सीखने को मिलेगा. तो एक बहुत ही एक जो कहते हैं चैलेंजिंग शो है. और व्यूअर के लिए मतलब एक एंटरटेनमेंट तो है ही, क्योंकि आपको बहुत अच्छे अच्छे अलग एक्ट्स देखने को मिलेंगे. जो आपके बहुत ही प्रिय सेलिब्रिटीज़ हैं वो उन एक्ट्स को परफॉर्म करेंगे, वो आपको देखने को मिलेगा. लेकिन उसके अलावा मेरे ख्याल से, और ये जो सबसे अच्छी चीज़ मुझे लगे इस शो के बारे में, वो ये है कि अगर आप में कोई ऐसा एक भावना हो या आप में एक ऐसा कोई सपना हो कि आप चाहें कि मैं भी ये कुछ करना चाहूँगा या चाहूँगी मगर मैंने आज तक इसे सीरियसली नहीं लिया, तो जब आप इस शो को देखेंगे और आप देखेंगे कि ये सेलिब्रिटीज़ हर हफ्ते कुछ नया कर रहे हैं और वो ऐसी चीज़ कर रहे हैं जो वो खुद अपने आप से कह रहे थे पहले कि मैं कभी नहीं कर पाऊँगा, तो जब वो देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ यार मैं भी कुछ कर सकता हूँ. आई ऑल्सो कैन डू दैट. Wow. You know, you're very talented. The world knows it. What is one talent which still the world hasn't seen? You still have a hidden talent which the world hasn't seen? I don't know actually, to be honest. जो मुझे अच्छा लगता है वो मैं करते रहता हूँ. I can't do what you do. That I must tell you in all honesty. जो काम आप करते हैं here, speaking to a crowd, keeping them entertained the way you do, ये मुझसे नहीं होता. मतलब बचपन से मुझे एक्चुअली, मैं अभी बात कर रहा था किसी और से बाहर कि when they asked me ऐसी कौन सी एक चीज़ थी जो आपको you had to overcome thing, I can do that. So for me, speaking on stage was a very, very big thing. But you're doing a great job, well, right? Yeah. He's doing a great job. I have to say that. तो हाँ, ऐसा वक्त था जब लोग मुझे बुलाते थे, खास तौर से पहली फिल्म जब बनी तो लोग कहते थे why don't you come and share your experience of making दिल चाहता है. तो I would always say नहीं, मेरी तबीयत ख़राब है, मुझे कहीं और जाना है, because I would get so afraid to go कि मुझे ऊपर स्टेज पर बुलाया जाएगा and I have to say something. So that took me along, but you do it effortlessly. No, as an anchor, I know 17 languages. The only wow. No sir, the only trick is I can only talk in English and Hindi. I know 17, sir. अच्छा, okay. There you go. क्या skill है इनके पास? Amazing. No, but I want to ask you, were you thrown to do all these things what you do right now? As an actor, as a writer, as a producer, director, or were you always inclined to do something like this? नहीं, मुझे फिल्मों से मतलब बचपन से मुझे फिल्मों में बहुत शौक था, मुझे म्यूज़िक में बहुत शौक था. तो it was really a matter of time of getting prepared. I think preparation is key. आप कोई भी काम करें ज़िंदगी में, जैसे आप देखेंगे ये जो contestants हैं इस शो में, उन्हें मतलब एक हफ्ते का वक्त मिलता है टू प्रिपेयर फॉर इट, बट स्टिल वो एक हफ्ता भी मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट है. अगर सिर्फ वो वहाँ से उठ कर आके ट्राई करें, दे विल एंजॉय देमसेल्व्स. तो ये प्रेपरेशन ज़रूरी है. तो ज़िंदगी में भी आप कोई भी काम करें उसमें प्रेपरेशन बहुत ज़रूरी है. तो जब मैंने राइटिंग और डायरेक्टिंग किया, आई हैड ऑलरेडी बीन वर्किंग एज एन असिस्टेंट एंड अ कॉपी राइटर फॉर 3.5 to 4 years. So it was something I felt I could naturally do. And I was asked, I must tell you, many people asked me, why don't you act? You know, I was offered a couple of interesting films which I said no to before I did Rock On, because I didn't feel ready. And I think वो एक अंदर जो एक आवाज़ होती है, एक चाह, एक चीज़ है
कि आप चाहेंगे कि मैं ऐसा करूं, वैसे ऐसा कुछ काम करूं, लेकिन जब तक आप अंदर से यू डोंट फील रेडी फॉर इट, it will be very difficult for you to do it well. True. So I think to prepare yourself is equally as important as dreaming big. Let's give him a big round of applause. और इनके चार्मिंग पर्सनालिटीज़ और इनके एनेक्डोट्स आपको बहुत देखने को मिलेंगे शो पे, लेकिन फिलहाल मैं चाहूँगा कि आप प्लीज़ विराजमान हो जाइए अपनी सीट पे. थैंक यू. Thank you very much. थैंक यू. Okay, so the gentleman on the first table, sir, I would request you to introduce yourself and... Hello. Hi guys, I'm Karan from Radio City 91.1 और teaser इतना entertaining लग रहा है. I'm pretty much sure the show is going to be superb. और फरहान सर, apart from show में जो activities होती थी, did you interact for cricket as well? मतलब cricket की बातें होती थी आपके बीच में? Between you and Shivani? Between the two of us? Yeah. All the time. Yeah? No. Hi Farhan. Okay, so Thank you so much. फरहान, ये शो कितना डिफरेंट है, क्योंकि एक दूसरे चैनल पे भी ऐसा शो आ चुका है, तो ये शो कितना डिफरेंट है?
कौन से चैनल पे आया ऐसा दूसरा? ये शो बहुत से चैनल पे नहीं, इस तरह का जो है। नहीं, मैं सच कह रहा हूँ आपसे, इस तरह का शो कभी नहीं आया है किसी भी चैनल पे। क्योंकि We know that. बहुत ही अलग अलग चीज़ें हैं, इनका काम बहुत मुश्किल है जो कंटेस्टेंट्स हैं। एक्चुअली सीरियसली मैं आपसे कहूँगा, आपने काफ़ी मुझसे सुन लिया, प्लीज़ इनसे सवाल पूछिए, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा मुश्किल काम है, होस्टिंग बहुत ही इजी काम है शो में, मैं बच गया कि मैं होस्ट बन गया हूँ। तो मुश्किल जो काम है वो ये कर रहे हैं कि हर हफ्ते एक नया हुनर इन्हें सीखना पड़ रहा है, और इस तरह से ताकि वो अपने आप को एक अच्छा परफॉर्मेंस वो दे पाएँ, और उस पर उनको पॉइंट्स मिलेंगे, ट्रॉफीज़ जीतेंगे। तो ये एक मतलब एक आसान चीज़ नहीं है। तो इट्स अ न्यू फॉर्मेट, आपने ऐसा जेन्युइनली कह रहा ऐसा शो कभी नहीं देखा है। फरहान, आई एम ग्लैड यू टुक मी सीरियसली एंड आस्क्ड देम अ क्वेश्चन। फरहान, आपके लिए वो मोमेंट कब आया था जब आपके सामने कुछ ऐसी चीज़ें थी और आपने कहा कि आई कैन डू दैट? पहले बार जब मैंने अपने आप से कहा कि आई कैन डू दैट वाज व्हेन आई डिसाइडेड नॉट टू गो टू कॉलेज। मैंने कहा आई डेफिनेटली डू दैट कि आई कैन नॉट गो टू कॉलेज, वो बहुत आसान काम है। तो मैं दैट वाज द फर्स्ट टाइम, जेन्युइनली मैं कह रहा हूँ, क्योंकि मुझे बिल्कुल कोई इंटरेस्ट नहीं था पढ़ाई में। किड्स डोंट डू दिस एट होम, बट परफॉर्म बाय प्रोफेशनल्स, राइट। सो दैट वाज द फर्स्ट टाइम। और उसके बाद जब मैं लिख रहा था, तो जब आइडिया मुझे आया कि मैं कहानी लिखूं, तो मैंने दिल चाहता है कि कहानी लिखी। एंड उस दौरान जब मैं उस कहानी को लिख रहा था, पहली बार मैंने एक बहुत ही सिंसियर डेफिनेट एक फैसला लिया कि अगर ये फिल्म बननी है तो आई हैव टू डायरेक्ट इट, बिकॉज नो बडी कैन डायरेक्ट दिस फिल्म बेटर देन मी। आई जेन्युइनली फेल्ट दैट बैक देन, सो दैट वाज पॉसिबली द फर्स्ट टाइम। Farhan, yeah. Hi. My question is that, I can do that. There was one man who said, I can do that, and brought freedom to our country. That was Mr. Gandhi. So if he would be alive, what would be that one question you would like to ask him? I guess if he was alive today, probably the biggest question to ask him would be, is he happy with where this country has come? I think that should be the question. And I think he would answer it for himself. I can't put words in his mouth. But I would like to ask him that. And the other contestants also, what would be one question you would like to ask to Mr. Gandhi if he would be alive here? All of you. So that'll be 12 answers. So can we take the another question? हेलो सर, मैं विनोद शर्मा भारती जी से पूछना चाहता हूँ कुछ। मैम, वैसे तो आप इस शो के लिए अभी मतलब मैच कर रहे हैं आपके साथ शो, आपके शरीर के हिसाब से, तो जैसे आई कैन तो कहीं मैम आपको लगा कि आपको ये शो यू कैन डू नो मतलब नहीं कर सकते, कहीं लगा आपको करते वक्त आपके शरीर के हिसाब से? अरे खड़े रहिए ना सर। अरे भाई, शादी थोड़ी करनी, भारती का। सर आप जो मधुर आवाज में बोला, एक बार फिर से बोल दीजिए। मैं ये कहना चाहता हूँ मैम, वैसे तो आप इस शो के लिए सही परफेक्ट है, मतलब चेंज कर दिया जी, थैंक यू सो मच, चेंज कर दिया, क्या बात है। अच्छा बस यही था, आप सिर्फ मेरे लिए आए हैं लगता है। चलिए थैंक यू सो मच। ये पहले रिपोर्टर है जिन्होंने ऐसी लड़की को कहा कि इस शो के लिए परफेक्ट है, और बाकी तो पता चल ही रहा है कि परफेक्ट है कि नहीं। अभी तो थोड़े एपिसोड हुए हैं, ना उठ पा रहे हैं ना बैठ पा रहे हैं। सोते ठीक हैं, जब उठते हैं तो सब मतलब क्रैब बने होते हैं। घर वाले कहते हैं पता नहीं ऐसा क्या करके कौन सा शो कर रहे हो, टेढ़े मेढ़े हो गए। बट बहुत मज़ा आ रहा है। जितने भी लोग आप टीवी पे देखते हैं, जो करते हैं, इस शो में आप सबको अलग देखेंगे। एंडी को तो बिल्कुल ही अलग देखेंगे आप। बाकी प्लीज़ एंडी से भी कोई क्वेश्चन पूछ लो। हाय, फरहान आलोक हियर फ्रॉम आज तक वेब। हाय, मेरा सवाल आपसे है कि कुछ चंद लाइनें अगर आप आज के दिन बोलना चाहें। अक्सर आप सबके अंदर जज्बा भरने के लिए बोलते हैं कुछ अल्फाज, जैसा कि आपने शुरुआत भी किया था एवी में। सो आई थिंक अगर मैं कुछ कहने जाऊं तो प्रॉबेबली जो ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा का जो आखिरी शेर है, दैट इज़ प्रॉबेबली द मोस्ट एप्लीकेबल टू दिस शो। तो वो मैं कह दूंगा आपसे इस शो के लिए। दिलों में तुम अपनी बेताबियाँ लेके चल रहे हो तो जिंदा हो तुम, नज़र में ख्वाबों की बिजलियाँ लेके चल रहे हो तो जिंदा हो तुम। हवा के झोंकों के जैसे आज़ाद रहना सीखो, तुम एक दरिया के जैसे लहरों में बहना सीखो। हर एक लम्हे से तुम मिलो खोले अपनी बाहें, हर एक पल एक नया समा देखी ये निगाहें। जो अपनी आँखों में हैरानियाँ लेके चल रहे हो तो जिंदा हो तुम, दिलों में तुम अपनी बेताबियाँ लेके चल रहे हो तो जिंदा हो तुम।
Yeah, Farhan, my question is to multi-talented Farhan Akhtar. And Farhan, it looks a bit similar like Pure Factor, जो रोहित शेट्टी अभी होस्ट करते थे, अक्षय कुमार ने किया है, प्रियंका चोपड़ा ने किया है. So getting into television. दाढ़ी भी बढ़ा रहा हूँ रोहित शेट्टी जैसे लगने के. Oh yo, and cap भी sir ऋतिक रोशन जैसे. But apart that, doesn't it look a bit similar to Pure Factor? मेरी आपसे एक गुजारिश है. Yes sir. हाँ गुजारिश. कि आप सवाल पे आ जाइए. हाँ sir, but doesn't it a bit more similar to Pure Factor? नहीं, it's not here. Fear Factor is a completely different format, completely different. तो थोड़ी बहुत झलकियाँ आपको मिली इस शो की. This is purely based on performance arts. It's not about doing dead-defying stunts. It's about performing. Right. It's about performance. It's about learning new skills. It's not about eating something that you're not happy eating. Right. It's not about, you know, so it's a very different kind of show. It's not like Fear. So, but you're the finest writer, you're the finest director, you're the finest producer, you're the finest actor. Also. And you're the finest human being. Thank you so much, sir, for that. So, but what made you come? Honest, sincere. Sir, but what made you come to television, sir? Sorry? What made you come into television, basically hosting? But what has that got to do with television here? If I'm a nice person, I can't go to television. What does that mean? Yeah? क्या बोल रहे हैं आप? Intelligent people don't go to television. ऐसे कैसे हो सकता है? Adding to his. No, listen. It's a very, in all honesty, the fact is, at the end of the day, be it film, be it television, be it theatre, be it anything that involves performance, involves creativity, we are all one family at the end of the day. So it really is not about it. Who got upset and put their mic against the speaker? Okay. So it's not about being on television. Eventually, it's a screen. We are here to engage with people. And we have to be excited about doing it. So if you've seen me rarely on screen, it's not because I don't want to be on screen, on TV. It's because I want to get excited about what I'm doing on television. So it's happened to me twice in the past where I've been excited. And I was very excited to be part of the show. But Farhan, yeah, Lipika here. Farhan, but don't you think it's a little too early for you to start off with television? How will you strike a balance with doing your film, completing your filmy aspirations? Yes, you have already done, I know. No, ma'am, I don't think there's any age or I'm experience. not talking about the age. No, whether it's age, whether it's experience, whether it's skill, whatever you're talking about, or talent. The fact is, like I just answered, you know, I think... How will you strike a balance with your filmy aspirations? Like, how will you do your... My filmy aspirations? जो कर रहे हो आप, your First, direction and all that. How will you Firstly, I hope I don't complete have filmy aspirations. How will you complete it? Some cinematic dreams, maybe. Yeah. You know, filmy aspirations sounds very sad. I wish nobody ever has them. And if they do, I wish they do something else. But no, it's about managing time. You can't say no to things you're excited about. That's not living fully. Yeah? So you want to have fun. So I don't think of it that whether it's television, whether it's film, whether it's a holiday when holidays need to be taken. You know, that then puts television and films away while I'm traveling. So you want to do everything as long as you're enjoying it. Do you know? Here, straight. Hi. Nice to see you back again after long. Thank you. Apart from the money offered, what else motivated you to do this show? Well, like Farhan said, the show is a lot of fun. You don't get to do this very often, जहाँ कोई आपके सामने आके बोलते हैं कि यार एक हफ्ते में ये सीखो, एक talent. Because you're so consumed by your daily work, you say यार छोड़ो, पागल हो तुम. So now you're getting an opportunity to be part of a show and learn something new in 1 week, a talent, and perform and do the best and have fun. तो अगर मैं ना बोलूँगा तो मैं पागल हो जाऊँगा. Will you be open to doing more shows on television, reality shows, or what is the plan like? It depends on the show. अगर इस तरह के shows है जैसे मैं समझ सकता हूँ कि ये बहुत exciting है, and if it's good for me and I'm happy about it, then I'll definitely do it. But not many shows. Definitely not many shows. Farhan, anything that... First, I want to ask you something. Yes, please. Apart from your salary, what compelled you to come here today? The fact that I can see all these people... See, so there are other reasons not to do things. No, in fact, I thought maybe we will get to see some live stunts from all of you, but I think... Sir, filmy aspirations. That is what But we are motivated me doing, to we're come dodging here. your questions. Yeah, they haven't paid us that much yet. Farhan, so anything that you would like your legendary father Javed Saab to try out in terms of fear that he can't do and you would want him to do and maybe overcome that? No, I mean, honestly, I haven't thought about it. For me, I mean, the only thing I keep telling him, and he also jokes about a lot about himself, is I would like him to start taking his exercise regimen a little bit more seriously, you know, so that he stays healthy for longer. I think that's possibly it. Do you know one more question? On the lighter note,
You are quite a lady killer. Sorry? You are quite a lady killer. I'm a lady killer. Don't die on me, please, whoever the ladies are. Thank you for the compliment coming from you. It's nice. Yeah. Lovely. Okay, can we have the next question, please? Bharti. Okay, so we've got a question. Okay, we stop there. I was just ready to answer, lady killer. Bharti? आपको क्या लगता है? अच्छा. It's a Bharti. metaphor. Bharti here. जी. Sitting next to the lady killer, be careful. Yeah. Bharti, मंदिरे को देख के आपको नहीं लगा कि you can do this? तुम एक बार फिर से अपना सवाल सुन लो खुद के बाद जो तुमने कहा. हाँ? मैंने कहा आपको उन्हें देख के ऐसा नहीं लगा you can do this also? मैं उनको देखती नहीं, मैं उनसे बात भी नहीं करती. जो है पतली लड़कियां होती हैं मेरी बनती नहीं उनसे ज़्यादा. तो मैं जैसे मंदिरा जी है, गौहर है, ये मधुरा में जी बैठी है, शिवानी, तो मैं इनसे बात ही नहीं करती. मैं थोड़ा लड़कों के साथ ही रहती हूँ क्योंकि ये मुझे एहसास दिलाते रहते हैं कि गदरीली जवानी अच्छी होती है. ये भोजपुरी फिल्म का टाइटल है, इसीलिए वो कभी कभी सोचते रहते हैं कि हम ऐसा कर सकते हैं कि नहीं. बट वो अपनी जगह ठीक है, मैं अपनी जगह ठीक हूँ. क्यों, आपको भरा हुआ मांस अच्छा नहीं लगता क्या? हाँ, जब देखो मेरी सेहत के पीछे पड़े रहते हैं. क्या कमी है मुझ में? बताइए फरहान, मैं ठीक नहीं हूँ? एकदम ठीक है. ये तो मेरे पीछे पड़े कहते अगली फिल्म मेरे साथ करोगी. वो तो मेरे पास डेट्स नहीं है, मैं दे नहीं रही इनको, वरना अगली फिल्म में फरहान और मेरे को एक साथ देखोगे आप, है ना दीनू जी? बिल्कुल सही, हम भी हैं उसमें. हम सोच रहे हैं अभी. अच्छा, सोचिए सर. Okay, let's take the next question. हेलो, मेरा सवाल गुरमीत जी और गौहर जी से है. आप दोनों दो रियलिटी शोज जीत कर आए हैं, तो आपस में कितना कंपटीशन महसूस कर रहे हैं और कितना प्रेशर है? ओके, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, क्योंकि कंपटीशन से ज़्यादा वी आर ऑल एंजॉयिंग ये शो का जो फॉर्मेट है. और आई थिंक क्लिप में भी ऐसा कुछ दिखाया गया है कि जस्ट पिछले ही हफ्ते मैं और गुरमीत एक स्किल को लेके हम लड़ रहे थे. सो या वी आर बोथ वेरी कम्पेटिटिव, लेकिन हम एक दूसरे को उतना ज़्यादा पुश भी करते हैं. हम सभी एक दूसरे को पुश करते हैं कि ये अच्छा रहेगा आपके लिए या समथिंग. और मैंने इनको इतनी मतलब कोशिश की कन्विंस करने के लिए, लेकिन फिर भी वो था ना, हर एक फ्रेंड कमीना होता, वो बिल्कुल सही आया था उस टाइम पे. एंड आई वाज लाइक गुरमीत, आप क्या कहेंगे? मुझे लगता है ये जो फॉर्मेट है उस मंच में बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता कि ऑफ कोर्स कंपटीशन तो है, लेकिन वैसा फील नहीं होता. हर कोई चाहता है, हर कोई कंटेस्टेंट ये चाहता है कि सभी का एक्ट बहुत अच्छा रहे, क्योंकि इस मंच में इतना जोश है, इतना सब कुछ है करने को. मुझे लगता है पहली बार ऐसा कुछ है जहाँ पे हम लोग इनफैक्ट हम दोनों ने पहले भी कुछ किया है, लेकिन ऐसा कभी कुछ नहीं किया हमने. फरहान जी, फरहान का. हाँ, फरहान, आप टेलीविज़न पे कितना इन सभी को नोटिस कर चुके हैं, क्योंकि इनकी फ़ैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है, तो आप टेलीविज़न पे क्या फॉलो करते थे इससे पहले, एंड इन सबको पहले जानते थे या शो में ही जानना हुआ? नहीं, सब मतलब मैंने सबको, काफ़ी लोग हैं जिन्हें मैं पर्सनली पहले से जानता हूँ. कुछ लोग हैं जिनका सिर्फ मैंने काम देखा है टीवी पे. मैं जेन्युइनली वक्त के बिकॉज ऑफ माई ओन वर्क मैं कोई भी शो मतलब बहुत डिलीजेंटली फॉलो नहीं कर पाता. लेकिन जो लोग मशहूर हैं टेलीविज़न पे, जिन लोगों के बारे में बहुत चर्चा होती है, नाम बताइए. यहाँ बैठे हैं आपके सामने अभी, क्या नाम बताएं? आप किन्हें पर्सनली पहले जानते थे या फैन फॉलोइंग के बारे में आपने सुना? अच्छा, फुल ब्रेकडाउन यू वांट ऑफ एवरीथिंग? यस. ठीक है, आई विल स्टार्ट फ्रॉम देयर. ओके. मैं गौहर को पहले से जानता था. वी हैव डन अ फिल्म टुगेदर, गेम में वो काम कर चुकी हैं. मैं प्रोड्यूसर था उस फिल्म का. तालियां. यू कैन डू दैट. गुरमीत से मैं मिला हूँ ऑन नच बलिए, जब हम वहाँ गए थे. ही वॉज अ कंटेस्टेंट. हेलो. हाँ, फिल्म प्रमोशन के सिलसिले में हम वहाँ गए थे, तो वहाँ मेरी मुलाकात हुई थी उससे. मंदिरा को मैं बहुत सालों से जानता हूँ. आई डोंट इवन रिमेंबर व्हेन वाज द फर्स्ट टाइम वी मेट, इट्स बीन सो लॉन्ग. चैंग से भी मैं बहुत मिला हूँ, हमने साथ में कुछ ब्रांड शूट्स भी किए हैं. डीनो को मैं बहुत सालों से जानता हूँ. जब वो बहुत छोटा था तब हमारी मुलाकात हुई तब हम मिले थे. उसके बाद वो बहुत सेक्सी हो गया, वॉशिंग मशीन से निकलना शुरू कर दिया उसने. क्या हो रहा है सब. ओके. भारती से मैं जब अवार्ड शोज में जाता हूँ, मेरी 1-2 बार मुलाकात हुई है. एंडी से आई डोंट नो, एंडी हैव यू मेट बिफोर दिस? मे बी, आई एम नॉट श्योर. हो सकता है सपनों में, हो सकता है कि हम सपनों में मिले थे, ये हो सकता है.
नहीं, मैं अपने सपनों के बारे में बात कर रहा हूँ। मेरे सपनों में बहुत कुछ होता है, वो यहाँ के लिए नहीं है। ओह, आई सी। मधुरिमा से आई डोंट थिंक वी हैव मेट बिफोर। शायद पहली बार इस शो के सिलसिले में मुलाकात हो रही है, लेकिन मैंने उनकी फिल्म देखी है। फिर ऋत्विक से मुलाकात शायद पहली बार हो रही है सेट पे, और हैव वी मेट बिफोर? रैंडम मुलाकात हुए हैं, रैंडम अवार्ड शोज़ पे मुलाकात हुई है। शिवानी से मैं मिला हूँ जब हम क्रिकेट देखने जाते हैं, तो उनसे मुलाकात हुई है। एनीबडी सिटिंग बियॉन्ड हर? इन्हें मैं तो बहुत सालों से जानता हूँ। फरहान जी, मेरा प्रश्न आपसे ये है कि दिस साइड या दिस साइड, हाँ सेंटर। अच्छा, मेरा प्रश्न ये है कि ये जो शो है ये किस तरीके का होगा, जिसमें क्या हर वीक आप कैसे उनको देंगे आप वर्क करने के लिए, और फिर एलिमिनेशन कैसे होगा ऐसे? ओके, मैं एलिमिनेशन के बारे में बता देता हूँ, क्योंकि वो एवी में बिल्कुल मतलब सब साफ साफ आपको दिखाया गया कि फॉर्मेट जो है कि हर हफ्ते इन्हें एक नया चैलेंज दिया जाएगा जो वो खुद सिलेक्ट करेंगे। अच्छा। जो उन्हें लगता है कि मैं ये कर पाऊँगा या कर पाऊँगी या नहीं, तो दे विल सिलेक्ट देमसेल्व्स, और फिर उन्हें एक हफ्ता मिलेगा कि वो रिहर्स करें, प्रैक्टिस करें, और फिर सबके सामने एक परफॉर्मेंस होती है। और जो ऑडियंस है स्टूडियो में, वो एक बहुत ही एक अनबायस्ड ऑडियंस है। वो वोट करते हैं आपके परफॉर्मेंस के आधार पे जो आप उन्हें दिखाएंगे, और जिनको सबसे ज़्यादा पॉइंट्स मिलते हैं उन्हें उस हफ्ते ट्रॉफ़ी दी जाती है। तो जिसके पास सबसे ज़्यादा ट्रॉफ़ी होगी वो सेमीफाइनल राउंड्स में जाएंगे, एंड देन द विनर विल बी डिसाइडेड फ्रॉम दैट। अच्छा, आपको ये शो करने में सबसे ज़्यादा मुश्किल कहाँ आ रही है? जो सबसे जेन्युइनली कहूँगा, जो सबसे ज़्यादा मुश्किल काम है वो कभी कभी नॉट इन अ बैड वे, मतलब ये डर रहता है कि मतलब जो परफॉर्मेंसेज ये करने वाले हैं कहीं इन्हें चोट नहीं लग जाए, और काफ़ी मतलब सम ऑफ देम आर क्वाइट रिस्की ऑल्सो। मतलब ये है कि मतलब एक टेक्निकल टीम है, एक सेफ्टी टीम है, ये सब है, तो मतलब एट द बैक ऑफ माई माइंड कहीं ना कहीं पता है कि मतलब कुछ ज़्यादा चोट वोट नहीं होगा, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत चिंता तो होती है कि जो कर रहे हैं मतलब वो एक थोड़ा बहुत मतलब खतरे से भरा हुआ है। तो hopefully that they'll be able to do it well and give a good performance. I think that's really about it. Hi Farhan, Sana from TerryChucker.com. Farhan, will we see you doing some stunts over the time? I plan on doing a vanishing act. I don't think the contestants would like that. No, at the end of it, I'll give the final trophy and say adios, darshako, and then you will never see me again on this show. Thank you. So Farhan, this show I can do that over here to your left. Yeah. This show I can do that was a huge success international level, like America and Russia and all that. So so this show was decided on the Indian context. So some sort of changes have been made, like because the Indian audience is much more like emotional. Yeah. So emotional. Yeah, you know, I feel that it would be nice for the creators of the show to maybe answer your question, because they've done a lot more research in this regard. Before the creators of the show say something, I have to say something about Indian contestants. International format में ये एक तरीका है अपने एक्ट को चुनने का कि आप एक एक करके सीढ़ियों को चढ़ो। इंडियन कंटेस्टेंट्स में इतना जोश और जुनून है कि एक्ट शुरू हुआ, वो भोंपू बजा और दौड़ के, मतलब रेस होता है 4th स्टेप तक पहुंचने के लिए। So that's about Indian contestants. They're all crazy, all of us. Sorry, now it's all yours. One of the integral parts of the format is the acts. तो acts बहुत ही important होते हैं। तो हमें contestants, उनके strengths और acts को साथ साथ select करना पड़ा। तो जब हम players के साथ बात कर रहे थे, at the same time we were also evaluating the acts, ताकि उनको उनके comfort zone के बाहर लेके जाने के लिए acts हम shortlist कर पाए। So that was a parallel exercise that was going on. जी, हमारा deposition हुआ। 1 घंटे के लिए हमसे ऐसे सवाल, पर्सनल सवाल पूछे गए। मैं कहाँ आ गए हैं? What is this show? We're supposed to be performing some. It was a 1 hour deposition which was recorded. तो उनको पूछा जाता है उनके comfort zone क्या क्या उन्होंने किया है, what are the things that they are comfortable with, और बाद में हमने unique talents को identify किया है। So that's the customization that is needed जैसे जैसे players आते हैं format में। So that's the shortlisting that you do for the unique talents. And then of course जैसे मंदिरा जी ने बताया आपको, वहाँ पे excitement takes over, adrenaline kicks in, and then Farhan makes them standing there, asking them, can you do that? And who would say I can't do that? So they run up and take it up. At times when we're practicing for the act, then we say we can't do that.
but we'll have to. It's also a little bit, I don't know if I should say a little bit, but a lot tougher than the international stuff that you've seen. So, I mean, we're really going quite crazy with it. If you've watched the NBC version, we are attempting to do a lot more and really push ourselves. Maybe not me personally at this stage, but at some point I will. Stop. Farhan, here. Yeah, will you be interested in also getting into fiction genre, maybe as an actor or a producer? Fiction genre on television, you mean? Yeah, on TV. Yeah, I mean, eventually everything is open to experiment with. So I can't say that I have anything concrete that I can share with you. But the fact is that it is a very powerful medium. It's something that goes directly into people's homes and engages and entertains them. So it is a possibility that could happen in the future, of course. Yeah. Huh? Shaping up very well, thank you. Hello? But that was his question. So, okay, the gentleman on the last table, yeah. Yeah, hi. Gurmeet, my question is for you कि आप खतरों खिलाड़ी कर चुके हैं already and now you are going to do I Can Do It. तो आपको क्या difference लगा दोनों शो में? दोनों ही बहुत ही अलग है। खतरों में तो आपको कुछ मालूम ही नहीं होता कि आपको करना क्या होता है, लेकिन यहाँ पे आपको जो जब स्टंट दिखाया जाता है जो आप करते हो उसके लिए स्किल जो आपको दिखाया जाता है वो आपको 7 दिन मिलते हैं, आपको सीखना होता है और आपको इतना अच्छा करना होता है ताकि आपके जो ऑडियंस बैठे हैं वो आपको वोट कर पाएँ और आपको ज़्यादा वोट मिले। तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है क्योंकि ये जो 7 दिन है आपके पास बहुत कम टाइम होता है आपको इतना सब कुछ सीखना। तो मुझे लगता है कि एज एन एक्टर और जब आप कुछ नया चीज़ सीखते हो तो ऐसे बहुत कम शोज़ में होते हैं। इनफैक्ट मुझे लगता है पहला एक ऐसा शो है जहाँ पे आपको इतना सब कुछ सीखने को मिल रहा है। Thank you. Any more questions? Okay, the lady. Nitin sir. Nitin sir. Apart from being a multi-talented person, you are a say producer as well. multi-paranoid. Multi-talented, I'm sorry. हाँ, you are a producer as well. आपकी काफ़ी फिल्में प्रोडक्शन में हैं और कल से FWICE वाले स्ट्राइक पे जा रहे हैं. Is it going to affect your films as well? Yeah, I believe so that from the 2nd, 2 तारीख से है शायद. जी हाँ. कुछ स्ट्राइक होने वाला है. हाँ, तो एक्चुअली मैं इंडिया के से बाहर था, मैं कल रात को ही लौटा हूँ. तो ये जिस वजह से हो रहा है या जो डिमांड्स हैं या जो भी हैं, मैं इसके बारे में जानकारी थोड़ी बहुत करूँगा. I unfortunately don't know, so I don't know exactly what I can tell you. Strike affects everyone. मतलब it affects the people who are striking and it affects the people also who are wanting to produce and direct and make films. It affects everybody. So hopefully we'll arrive at a resolution where everyone is happy and feels good about going back and getting back to work. Also, Farhan, last year we saw a lot of celebrities supporting PM Narendra Modi Swachh Bharat Abhiyan, and it is going to complete 1 year on 2nd October. How much changes do you see in that during? I don't know what to say. I think it's there for everyone to see for themselves. You know, I was keeping my surrounding, my environment and everything clean for much longer than 1 year. You know, so I think it's an individual effort. Everybody, it's a nice thing that it has been requested by the leader of the country for people to think about as also a priority in their daily lives. I think that's a very good thing, and we must commend him for that. But the fact is that it's an individual effort. You still will see roads that are littered, you still will see dirt around you, and that nobody can do anything about but you yourself. You know, so it's up to you to make that change. फरहान यहाँ शो का नाम अंग्रेजी में है, हिंदी में नाम रखने के बाद आपने Sir, they've lost complete interest in the press conference. ये जो सामने बैठे. तो हिंदी में नाम रखने पर आपने क्यों नहीं कहा कि आई कैन डू दैट? जी? शो का नाम अंग्रेजी में है, जी. हिंदी में रखने के बारे में आपने क्यों नहीं कहा कि आई कैन डू सर दैट? मैंने शो का नाम नहीं रखा है. फर्स्ट से मैं क्लैरिफाई कर लूँ बिल्कुल कि आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द नेम ऑफ द शो. ऑल्दो आई थिंक इट्स अ वेरी कैची नेम, आई कैन डू दैट, और ये सब समझ गए आई कैन डू दैट. तो अगर आप चाहें तो वील से इट इन हिंदी एज वेल इन सम ऑफ द प्रोमोज इफ यू वांट. एक्चुअली अगर हिंदी में होता तो टाइटल बहुत लंबा हो जाता, बिकॉज इट वुड हैव बिकम मैं कर सकता हूँ / मैं कर सकती हूँ, तो बहुत लंबा हो जाता है टीवी पे दिखाने के लिए. नितिन सर, नितिन सर, सेफ्टी के लिए आपने क्या क्या प्रिकॉशंस रखे हैं सेट पे, और कितना परेशान सेलिब्रिटीज़ ने किया, क्योंकि वो सेफ्टी के लिए और ज़्यादा प्रिकॉशंस सेट पे रखने की कोशिश करते हैं, तो कितनी? नहीं आपकी सेफ्टी ज़्यादा है. नहीं
सेफ्टी के सेफ एंडी, सॉरी, सेफ्टी के सारे इंतजाम हमने किए. वी हैव ऑल द थिंग्स देयर, बट यू नो एन एक्सीडेंट कैन हैपन एनीवेयर, इवन व्हाइल यू आर वॉकिंग ऑन द रोड. तो देयर इज ऑलवेज दैट डेंजर लर्किंग कि कहीं ना कहीं कोई गिर पड़ेगा, कोई कुछ चीज़ लग जाएगी. बट इंतज़ाम तो सारे किए हुए हमने, राइट फ्रॉम यू कैन से डॉक्टर्स टू मैस्योर्स टू पीपल, द हार्नेसेस एंड everything is there. So as much as one could fortify and do, that we have done. Hello Farhan. I just want to add to this. आपने बड़े आसानी से कह दिया कि एक्टर्स ने बड़ा परेशान किया आपको सेफ्टी के लिए. नहीं, हम तो अच्छा ही हम नाक पैर तुड़वा लेते हैं मज़े से ताकि आपको एंटरटेनमेंट. बट आई थिंक सेफ्टी के प्रिकॉशंस बहुत ज़्यादा तरीके से लिए गए फॉर एनी शो दैट यू डू. एक्टर्स के लिए नहीं, बट फॉर एवरीबडी हु इज इन्वॉल्व, द सेफ्टी इज़ द प्राइमरी कंसर्न. सो आई थिंक वो एक्टर्स का परेशान करना नहीं होता है. आई थिंक हमारी रोजी रोटी है मेरे भाई, इसको कुछ हो गया तो विल बी जस्ट गॉन. सो दैट्स एग्जैक्टली हाउ इट इज. हेलो फरहान. ओके सर, लेट्स गेट द नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज. वेयर इज इट कमिंग फ्रॉम? हेलो फरहान जी. हेलो फरहान जी. सर ऑन द लेफ्ट हैंड साइड. ओके जी जी. सर, महाराष्ट्र के किसानों की मदद के लिए आज कई स्टार्स आगे आ रहे हैं, तो आपके लिए कुछ, आप भी कभी ऐसा कुछ उनके लिए आगे आना चाहेंगे, उनकी मदद के लिए दैनिक स्थिति? जी, मैं जिसकी भी मदद के लिए सामने आ सकता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं आऊँ. मेरा जो फोकस है वो जेंडर रिलेटेड इश्यूज़ पे है, तो मैं वहाँ पर बहुत अपना वक्त बिताता हूँ टू फोकस ऑन दैट. डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ मैसेजिंग, अवेयरनेस, कॉलेजेस में जाना, स्कूल्स में जाना, मेरा फोकस वहाँ है. मगर मुझे बहुत खुशी है जब मैं देखता हूँ नाना से जो एक इंसान है, उन्होंने इतना मतलब एक परिवर्तन लाए हैं वो, तो बहुत बहुत बधाई पहले उनको. और उम्मीद यही करूँगा कि और भी लोग ज़्यादा उससे मोटिवेट हों और उनके साथ जुड़ें. आई एम ऑलवेज देयर फॉर एनी काइंड ऑफ मैसेजिंग दैट नीड्स टू बी पुट आउट ऑलवेज. सो फरहान, माय नितिन जी से एक सवाल है. नितिन जी, इस तरह के शोज जो हैं, जिस तरह के स्टंट हैं इसमें, तो वो ज़्यादातर जो प्रोफेशनल होते हैं वो ही करते हैं. तो इसके लिए उन प्रोफेशनल्स को रखा हुआ है टीच के लिए? जी बिल्कुल रखा हुआ है. जिस तरह से ये जो स्किल्स हमें हर हफ्ते सिखाए जाते हैं, उसमें जो प्रोफेशनल्स इन्वॉल्व होते हैं वो प्रोफेशनल्स ही हमें पूरे हफ्ते स्किल्स सिखाते हैं. और कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ ऐसे स्किल्स होते हैं जो बिना प्रोफेशनल्स के नहीं कर सकते हम, बिकॉज हमारे पास 7 दिन होते हैं, उनका 7 साल का एक्सपीरियंस होता है. तो कई ऐसे एक्ट्स हैं जिनमें प्रोफेशनल्स हमारे साथ परफॉर्म भी करते हैं ताकि हम पूरी तरह से सेफ रहें और वो एक्ट अच्छा भी लगे. सो वो प्रोफेशनल्स का होना बहुत ज़रूरी है. My question is to Farhan. Farhan, right here. Correct me if I'm wrong. Sir, I have a small request. It's going to be a last question. Yes, this would be a last question. No, I have a request. You've already asked a question. Let's give an opportunity to someone else. But it's a very important question. After that, you can. Okay, let's hear it very quickly. So, Farhan, my question is to you. Farhan, here. Correct me if I'm wrong. आप पे प्रेशर तो बहुत ज़्यादा होगा क्योंकि आपके साथ साथ और बहुत सारे शोज भी है, like Big Boss, Salman Khan would be hosting that, or there are many shows that would be in the same slot that would be coming on Sunday or Saturday. The pressure on me is just to make sure that the show goes well. That's the pressure on me. Or I don't see it really as a pressure in terms of to be kind of, how would you say, to succumb under this pressure. You want to enjoy yourself. So the responsibility here Mary really is towards the contestants, towards the channel, towards the show that I'm doing. It needs to be entertaining. It needs to be fun for everybody taking part in it. It needs to be fun for everybody watching it. The rest really is up to the viewer, what they want to do. So I don't want to comment on somebody else's show. It doesn't really make any difference to my life. Thank you. And one final question there. Gurmeet. Yes. Okay, go ahead. Gurmeet, hi. हमने देखा रामबन का डेब्यू किया आपने इंडस्ट्री में, देन कृष्णा खामोशियों में कृष्णा का अंदाज देखने को हमें मिला. यहाँ पर कौन से अंदाज में आप दिखाई देंगे हमें? यहाँ आप मुझे गुरमीत देखेंगे. हाँ, अलग अलग किरदार करने को मिलता है, लेकिन ये एक ऐसा शो है जहाँ पे आप मुझे देख सकते हैं मैं क्या हूँ और मैं ये स्किल जो कर पाऊँगा कि या नहीं कर पाऊँगा. किसी को आपकी याद आई फाइनली? सारे लड़कों को मेरे साथ एक्सपीरियंस क्यों पूछते हैं सर? आपका जितनी बार भी इंटरव्यू लेते हैं, आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? आय हाय हाय, क्या बात है. उनका भी बहुत रहा, लेकिन इस शो में बिल्कुल भी खामोशियाँ नहीं है. बहुत ज़्यादा मतलब कहते हैं ना पंजाबी में रोला है और बहुत मज़ा आ रहा है. और हमारा कल शूट भी है, इसलिए आधे कंटेस्टेंट बैठे बैठे अपना एक्ट कर रहे हैं थोड़ा थोड़ा कि ये पकड़ा, ये छूटा, ये. और बस मेरे को थोड़ी खुशबू भी आई, बाहर नाश्ता लग गया हुआ है. क्या बात है. देखो, ये पहली प्रेस है जिन्होंने बताया कि सिर्फ नाश्ते के लिए आए हैं. तो थैंक यू सो मच. बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे आपने. बस थोड़ा सा मुझे अजीब सा लगा कि ऋत्विक
शिबानी, मधुरिमा और बेचारा एंडी, ये फ़ोटो खिंचवाने थोड़ी आए, इनसे कुछ पूछा ही नहीं किसी ने। मतलब आपको पता है कि ये लोग अच्छा ही करेंगे, है ना? नहीं, बहुत सारे हाथ खड़े हो रहे हैं, नाश्ता लग गया है। थैंक यू सो मच। ऑलराइट, थैंक यू एवरीबॉडी। कैन वी